स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर में हिंदू टाइगर फोर्स के मीडिया प्रभारी, जो खुद एक पत्रकार हैं, उनके बड़े भाई भी पत्रकार हैं, उनके घर में केवल सुरक्षा की दृष्टि से कैमरे लगाए गए थे। इस पर मोहल्ले में असामाजिक तत्व जो कि लगातार अवैध व्यापार करते हैं, उन्हें यह बात रास नहीं आई, क्योंकि इससे उनके अवैध व्यापार का खुलासा हो सकता था। इसीलिए शुक्रवार की देर रात विशेष समाज के लोग एकत्रित होकर उनके घर पर गाली गलौज करते हुए घर में घुसने की भी कोशिश कर रहे थे। हालांकि हमारे मीडिया पर प्रभारी ने समझदारी दिखाते हुए इसे लड़ाई झगड़ा न करके थाना पहुंचने का निर्णय किया, लेकिन थाने में भी यह एकजुट हुए और जिस पर असामाजिक तत्वों द्वारा उनके साथ हाथापाई की गई। यह घटना हनुमानताल थाने के सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। इसके बाद भी थाना प्रभारी संगठन के मीडिया प्रभारी के पक्ष में नजर नहीं आए, तो इससे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। अगर इसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होती है एवं हमारे संगठन के पदाधिकारी पर किसी भी प्रकार की चूक होती है, तो इसमें असामाजिक तत्व एवं प्रशासन जिम्मेदार होगा। इसीलिए हिंदू टाइगर फोर्स संगठन आपसे निवेदन करता है कि इस मामले पर तुरंत संज्ञान लेकर उचित कार्यवाही करे। चूंकि देश के चौथे स्तंभ पत्रकार व उसके परिवार पर हमला यह किसी बड़ी घटना के संकेत देता है। जहां पत्रकार व उसका परिवार सुरक्षित नहीं, वहां एक आम आदमी अपनी सुरक्षा के लिए कहां जाए। जबलपुर से संवाददाता रिपोर्ट। ये हिंदू टाइगर फोर्स की अध्यक्ष लता दीदी हैं, उनके नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा गया है। उसमें मुख्यतः भानतलैया में एक मीडिया बंधु रहते हैं, तिवारी जी, उनके घर की सुरक्षा से रिलेटेड है। उनने आसपास घर के आसपास कैमरे लगाए रखे हैं अपने, और आसपास वहाँ असामाजिक तत्वों को लगाम कसने और उन पर नज़र रखने का उनका मुख्य उद्देश्य है, उनका ये कहना है। पर आसपास के लोग उस पर आपत्ति कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि इन सब चीज़ों से हमें समस्या है और हमारी पर्सनल निगरानी रखी जा रही है। और इस बात को लेके 2-3 दिन पहले विवाद भी हुआ था, मौके पे पुलिस भी गई थी, और जब वो मौके पे आए थे यहाँ थाने पे, तो थाने में भी उनका कुछ विवाद हुआ था। तो उनका ये भी कहना है कि थाने पे उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। तो उस संबंध में कार्यवाही के लिए मैंने उन्हें आश्वासन दिया है और कैमरे में चेक कराऊंगा, और जो भी किसी प्रकार के उनको यदि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, कोई भी यदि घटना घटित हुई, तो उस पर कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा यदि उनकी सुरक्षा में कोई किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो लगातार वहाँ पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी और उनसे लगातार बातचीत करके हम उनकी सुरक्षा भी पुख्ता करेंगे और कोशिश करेंगे किसी प्रकार की कहीं कोई समस्या उनको ना हो और शांति बनी रहे। जैसे कि देखा गया है कि उन्होंने पहले भी शिकायत की थी और पहले भी उनके साथ भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। हाँ, उन्होंने मुझे बताया है कि उनके साथ 2 बार पहले भी हो चुकी है, पर चूँकि मुझे यहाँ 1.5 महीने ही हुए हैं आए, तो मुझे उतना उसकी जानकारी नहीं है। तो मैं पता करूँगा और यदि उस पर कोई कार्रवाई शेष है तो वो भी हम कराएंगे। आज ये थाने में आकर के ज्ञापन दिया। आज भैया यहाँ पे हमारे पत्रकार बंधु हैं जो भानतलैया में रहते हैं, उनका जो मकान है वो सोनकरों के बीच में है। कुछ समय से 1 साल से कुछ ऐसी वारदातें उनके साथ में घट रही हैं जो निंदनीय है और जो बहुत विचारणीय है कि चौथा स्तंभ जो है संविधान का, ये कहा जाता है पत्रकार मीडिया, इसके साथ में दूसरा एक स्तंभ है पुलिस प्रशासन। परंतु पुलिस प्रशासन और पत्रकार बंधुओं के बीच में जिस तरह का तालमेल दिखाई नहीं दे रहा है, आज हमें इस कारण से यहाँ पे आना पड़ा है कि हमारे पत्रकार बंधु जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है लगातार 1 वर्ष से, और ये चौथी वारदात आज हुई है जिसमें प्रशासन ने किसी प्रकार की अपनी सक्रियता नहीं दिखाई है, और ये सक्रियता बनी रहे, आने वाले समय में कोई बड़ी घटना ना घटे, इसके लिए आज हम टीआई साहब से मिलने आए थे और वारदात को उनको बताया भी है। जिस तरह से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है लगातार 24 घंटे, तो ये बहुत निंदनीय है समाज के लिए भी, चाहे इनको पत्रकारिता के उससे टारगेट किया जा रहा हो, चाहे इनको जातिगत तरीके से टारगेट किया जा रहा हो। एक धमकी और इनके लिए आ रही है, वो जो थाने के अंदर दी गई है, वो धमकी ऐसी है कि मैं पुलिस प्रशासन के लिए बोलूं कि किसके लिए बोलूं, क्योंकि यहाँ पे खड़े होकर के अगर ये सलाह दी जाती है कि अगर आप उनके खिलाफ रिपोर्ट करते हैं तो आपके ऊपर ST/SC एक्ट लग जाएगा। क्यों भैया, ST/SC एक्ट कैसे लग जाता है? कोई तो कानून होगा इस देश के अंदर की नहीं, तो कैसे ST/SC एक्ट लग जाएगा? इन्हीं सारी बातों को लेकर के आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, और चूंकि ये व्यक्तिगत तरीके से पहले आते रहे, अब ये व्यक्तिगत तरीके से नहीं, इनके साथ में समाज
इनके साथ में सहयोगी है और बस इसी को लेकर के आज हम यहाँ पे आए थे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे पास तो एक ही काम है फिर कि भाई हम तो धरना दे करके बैठेंगे। अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, फिर लास्ट एक हथियार बचता है जनता के पास में, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। जी आज एक ज्ञापन हुआ है थाना हनुमानताल में। जी हाँ भाई साहब, आज हिंदू टाइगर फोर्स संगठन के द्वारा हमारे जिला मीडिया प्रभारी जो आदित्य जी हैं, इनको धमकियां मिल रही हैं एवं इनके घर के बगल में रहने वाले लोग हैं जो इनको धमकियां दे रहे हैं, उस विषय में को लेकर हमने आज टीआई साहब को हनुमानताल में ज्ञापन दिया है कि इनकी सुरक्षा की मांग की। अगर कुछ भी इनके साथ अनहोनी होती है, चूक होती, तो इसका जिम्मेदार वो असामाजिक तत्वों जो इन्हें धमकियां दे रहे हैं एवं इनको बार बार प्रताड़ित कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो इसको लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है। अगर इस पर उचित कार्रवाई नहीं होती है थाने की तरफ से या टीआई साहब की तरफ से, तो फिर हम उच्च लेवल पे जाएंगे, नहीं तो फिर हम उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र भारत। मैं नितेश हिंदू, हिंदू टाइगर फोर्स से।